शक्तियां हर किसी के पास हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन असल मायने में शक्तिशाली सिर्फ वो है जो अपनी शक्तियों का उपयोग किसी और की मदद करने में करते हैं। मैं हूं विनी आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। लॉकडाउन के समय की एक कहानी आपको सुना रही हूँ। उस समय हमने देखा था बहुत सारे लोग थे जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे थे। ऐसा ही एक एनजीओ था युवा लोगों का। वो लोग जाते थे, गरीब लोगों को पूड़ी और सब्जी डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। उन्होंने देखा था कि उनकी टीम जैसे ही जाकर खाना डिस्ट्रीब्यूट करती थी, लगभग सुबह 11 बजे के समय पर, तब वहाँ पर एक कुत्ता आता था और उनमें से किसी एक गरीब का जो खाना था, पूड़ी और सब्जी, उसे छीनकर झपट्टा मारकर भाग जाता था। ये लोग बहुत परेशान हो गए थे कि यार ये कौन है कुत्ता, ऐसा क्यों करता है। उन्होंने जाकर अपने एक साथी को बताया, एनजीओ में ही। उसने कहा आज मैं चलता हूँ और मैं देखूँगा कि वो कुत्ता कहाँ लेकर जाता है इस खाने को, क्या करता है इसके साथ। वो गया। आज फिर वही हुआ। एकदम से वो कुत्ता आया और खाने को झपट कर भागा। ये बंदा जिसने इस ड्यूटी को संभाला था कि आज मैं देखूंगा कुत्ता कहाँ जाता है, वो भी उसके पीछे पीछे भागा और पीछे भागते 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 देखा तो वो कुत्ता जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गया। झोपड़ी में घुसा तो उसने देखा कि झोपड़ी में तो एक बाबा लेटे हुए थे जो लकवाग्रस्त थे, पैरालाइज थे उनकी बॉडी, वो उठ नहीं सकते थे अपनी जगह पर। और अब देखा उन्होंने कि उस कुत्ते ने ले जाकर चुपचाप वो खाना उनके पास रख दिया था। ये बंदा जैसे ही अंदर पहुंचा तो गुस्से में तो था लेकिन शांत हो गया और बोला, बाबा ये आपका कुत्ता है? बोले ये कालू है, मेरा पाला हुआ कुत्ता नहीं है, लेकिन ना जाने रोज़ कहाँ से मेरे लिए खाने का पैकेट ले आता है और मुझे लगता है कि ईश्वर ने इसे शायद मेरे लिए भेजा है, क्योंकि इस लॉकडाउन में अगर ये मेरे साथ नहीं होता तो मैं तो यूं ही मर जाता। मेरे पास कोई साधन नहीं था अपने लिए खाना जुटाने का। उस लड़के ने कहा, लेकिन ये ऐसा क्यों करता है, आपने इसे कहा ऐसा करने को? बाबा ने कहा, मैं इसे क्या कहूँगा और मुझे ये भी नहीं पता ये मेरी ज़ुबान समझेगा भी नहीं। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने अपने खाने की थैली को खोला और आवाज़ दी, कालू आजा बेटा खा ले। वो कुत्ता आया, वहाँ बैठा, लेकिन उसने खाया नहीं, जो कि जानवर की प्रवृत्ति होती है कि वो तुरंत खाना शुरू कर देता है। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि जब बाबा ने खाना शुरू कर लिया उसके बाद उस कुत्ते ने खाया। ये व्यक्ति जो दौड़ते दौड़ते वहाँ तक गया था, इंसान और जानवर के इस सामंजस्य और इस रिश्ते को देखकर बड़ा हैरान रह गया। बाबा ने कहा, साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस एक ये कालू ही है जिसकी वजह से मैं जीवित हूँ। उसने कहा, आपके पास तो बहुत बड़ी संपत्ति है, लोगों को बेटे के रूप में भी इतना ध्यान रखने वाला कोई नहीं मिलता जैसा आपको इस जानवर के रूप में मिलता है। और कालू से कहा कि सुनो, कल से तुम्हें खाना लेकर भागने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हारे लिए 2 पैकेट अलग से दिए जाएंगे, तुम अपना और बाबा का पूरा ख्याल रखना। कालू के पास ये शक्ति थी कि वो किसी से भी भोजन छीन कर भाग सकता था, लेकिन उसका इस्तेमाल उसने खुद के लिए खाना लेने में नहीं बल्कि किसी और का भला करने में किया। और यही सच्चे मायनों में शक्तियों का सही उपयोग है। आपके पास कोई और शक्ति होगी जिससे आप किसी ना किसी का कुछ ना कुछ भला कर सकते हैं, तो ये मौका मत छोड़िएगा। मैं हूँ विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।